everyone, welcome to Olive Board. So we are going to cover top 300 last 6 months current affairs. So this is part 2. ठीक है, इसका हम पार्ट 2 आज डिस्कस करेंगे. कल हमने पार्ट 1 डिस्कस करा था. तो उससे पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब करें. डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. एंड फॉर द पीडीएफ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. So first question is, recently it has been decided that in the 5 northwestern states and union territories, implementation of Jal Jeevan Mission will be expedited and every rural household will be provided with tap water connections by 2022. तो हाल ही में ये डिसाइड करा गया है कि 5 नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को जल जीवन मिशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन वहां पे एक्सपेडिटेड करा जाएगा और जितने भी रूरल हाउस होल्ड है उनको टैप वाटर कनेक्शन मिलेगा 2022 तक बाय 2022. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट ऑफ दीज 5 स्टेट्स. तो इनमें से कौन सी स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है जो कि उन 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरी की लिस्ट में नहीं बिलोंग करती. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राजस्थान. The book 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम इज ऑथर्ड बाय whom. ठीक है, ये जो बुक है, बुक का नाम है 1232 किलोमीटर. ठीक है, यानी कि 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम. वो किसने लिखी है, किसने ऑथर की है बेसिकली. सो वो है विनोद कापड़ी. ऑप्शन बी, विनोद कापड़ी. Who among the following has been given the additional charge as the Central Board of Direct Taxes Chairman? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसको हम बोलते हैं सीबीडीटी. तो एडिशनल चार्ज बताना है आपको. ठीक है, नॉट मतलब जिनको चेयरमैन बनाया गया वो नहीं बताना आपको. एडिशनल चार्ज इनको मिला है तो वो है जेबी मोहपात्रा. तो अब यहाँ पे एडिशनल पूछा है तो मतलब इनके अलावा एक और है, क्योंकि उनको एडिशनल चार्ज मिला है चेयरमैन का. तो आपको बताना है और कौन है. ठीक है, वो आपको मुझे कॉमेंट्स में बताना पड़ेगा. तो एक तो जेबी मोहपात्रा हो गया, बाकी कौन से हैं. ठीक है, Sami Khedira announced his retirement. He belongs to which of the following sports? Sami Khedira ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा है, तो आपको बताना है वो इनमें से किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है. सो दैट इज फुटबॉल. ऑप्शन बी. याद रखना जर्मन फुटबॉलर है. ठीक है, जर्मन फुटबॉलर, ही इज फ्रॉम जर्मनी. ठीक है. Now you have to tell me in the comment section what is the capital and currency of Germany. क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि सेमी खेदीरा जो कि जर्मन फुटबॉलर है, उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा है. सो व्हाट इज द कैपिटल, या फिर कुछ भी ऐसा आ सकता है कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ जर्मनी. ठीक है, तो इसीलिए टेल मी इन द कमेंट सेक्शन द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ जर्मनी. Which of the following state or union territory has launched the Yon Tab scheme for students to encourage digital learning? इनमें से कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने लॉन्च की है Yon Tab स्कीम स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल लर्निंग को एनकरेज करने के लिए. जो स्टूडेंट्स हैं वो डिजिटल लर्निंग के लिए उनको एनकरेज करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की है. सो दैट इज लद्दाख. सो लद्दाख विच इज एन यूनियन टेरिटरी, उसने लॉन्च की है योन टैब. ठीक है, इसका स्पेलिंग याद रखना क्योंकि स्पेलिंग को मोल्ड करके पूछ लिया जाता है. सो YOUN योन एंड TAB टैब. ठीक है, डिजिटल लर्निंग से आप टैब को याद रख सकते हो कि जो टैब्स होते हैं स्मॉल होते हैं, दे हेल्प इन डिजिटल लर्निंग, तो उससे आप याद रख सकते हो. राइट. सो लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज लॉन्च द योन टैब स्कीम फॉर स्टूडेंट्स इन द यूनियन टेरिटरी. तो लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च करा है विच इज योन टैब. ठीक है, लद्दाख में. इट इज फॉर्मुलेटेड टू एनकरेज डिजिटल लर्निंग, ब्रिज द डिजिटल डिवाइड बिटवीन कनेक्टेड एंड अनकनेक्टेड एंड मिटिगेट द कोविड पेंडेमिक डिसरप्शन. तो ये बेसिकली क्यों बनाई गई है, डिजिटल लर्निंग को एनकरेज करने के लिए, ब्रिज करने के लिए, जो कि कनेक्टेड और अनकनेक्टेड जो उसमें है डिवाइड को, बेसिकली डिजिटल डिवाइड को बेसिकली ब्रिज करने के लिए है, और कोविड पेंडेमिक डिस्ट्रप्शंस को मिटिगेट कम करने के लिए. अ टोटल ऑफ 12,300 स्टूडेंट्स ऑफ 6th to 11th फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल विल बेनिफिट फ्रॉम द स्कीम. तो 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक के जो बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल के, टोटल करीब 12,300 यानी कि 12,300 बच्चों को इस स्कीम से बेनिफिट मिलेगा. Which of the following international financial institution has signed a loan agreement with India to support project preparation and design activities to upgrade major district roads in Sikkim? So इनमें से कौन सा इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने एक लोन एग्रीमेंट साइन करा है इंडिया के साथ, जिसमें वो सपोर्ट करेगा प्रोजेक्ट प्रिपरेशन और डिजाइन एक्टिविटीज मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स को अपग्रेड करने के लिए सिक्किम में. So that is ADB, which is Asian Development Bank, option D. So first question is,
Mridul Kumar has been recently appointed as the next ambassador of India to which country? मृदुल कुमार जो है वो हाल ही में अपॉइंट हुए हैं इन नेक्स्ट एम्बेसडर इंडिया के किस कंट्री के लिए? नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू व्हिच कंट्री? सो दैट इज मेक्सिको. ऑप्शन डी. You have to tell me in the comment section that what is the capital and currency of Mexico. You have to tell me in the comments. ठीक है, कैपिटल और करेंसी मुझे मेक्सिको की बताइएगा. ठीक है. नेक्स्ट देखो, who has recently sworn in as the केरला चीफ मिनिस्टर फॉर द सेकंड टाइम? इनमें से कौन केरला के चीफ मिनिस्टर बने हैं सेकंड टाइम, दूसरी बार? तो वो है पिनरिया विजयन. ऑप्शन ए पिनरिया विजयन. और केरला के अगर हम गवर्नर की बात करें, करंट गवर्नर की, तो वो है आरिफ मोहम्मद खान. ही इज द करंट गवर्नर ऑफ केरला. which one of the following has recently emerged as India's largest e-pharma company? इनमें से कौन सी कंपनी है जो कि इंडिया की लार्जेस्ट ई फार्मा कंपनी बनी है? It has emerged as India's largest e-pharma company, so that is Farm Easy. Option A. तो जो फार्म इजी है दैट इज बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट ई फार्मा कंपनी. याद रखना, नॉट फार्मा कंपनी, ई फार्मा कंपनी. So Farm Easy has acquired MedLife for an undisclosed amount. तो Farm Easy ने MedLife को एक्वायर कर लिया है for an undisclosed amount. मतलब कितने में एक्वायर कर वो सब नहीं पता, मतलब अमाउंट जो है वो undisclosed है. ठीक है, डिस्क्लोज नहीं करा गया है. द डील विल मेक फार्म इजी द लार्जेस्ट प्लेयर इन द डोमेस्टिक ऑनलाइन फार्मेसी सेक्टर. तो ये जो डील है, जब फार्मेसी ने मेडलाइफ को एक्वायर करा है, तो इस डील की वजह से जो फार्म इजी है वो डोमेस्टिक ऑनलाइन फार्मेसी सेक्टर में फार्म इजी को लार्जेस्ट प्लेयर उसने बना दिया है. विद अ कंबाइंड एंटिटी सेट टू सर्व 2 मिलियन कस्टमर्स अ मंथ. जो कंबाइंड एंटिटी है वो सेट करेगी 2 मिलियन कस्टमर्स पर हर मंथ में, अ मंथ. ठीक है. The deal valued the stake of MedLife shareholders at $250 million. The deal values the stake of MedLife shareholder वो कितना है? $250 million. तो बस यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि फार्म इजी जो है वो एमर्ज हो गई है इंडिया की लार्जेस्ट ई फार्मा कंपनी, और फार्म इजी ने MedLife को एक्वायर कर लिया है. ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स इसमें याद रखना. These 2 points are the most important here. Now the very important question, नो टोबैको डे और एंटी टोबैको डे कब होता है ये बताना है आपको. एंड व्हाट इज द थीम फॉर दिस ईयर? यू हैव टू टेल द थीम फॉर 2021. आंसर इज ऑप्शन बी, 31 मई को होता है. ठीक है, तो इसको हम नो टोबैको डे भी बोलते हैं और एंटी टोबैको डे भी बोलते हैं. और इस बार का थीम था कमिट टू क्विट. ऑप्शन बी, कमिट टू क्विट. आशुतोष चौधरी assumed charge as चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ विच बैंक? आशुतोष चौधरी हैं वो बने हैं चीफ रिस्क ऑफिसर इनमें से कौन से बैंक के? सो दैट इज पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी. पीएनबी का हेडक्वार्टर याद रखना, इट इज इन न्यू दिल्ली. पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब सिंध बैंक, इन दोनों का ही हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में. ठीक है. आईसीआईसीआई बैंक का मुंबई में है, एचडीएफसी मुंबई, आईडीबीआई मुंबई, एसबीआई मुंबई, इन चारों का मुंबई में है. पीएनबी का न्यू दिल्ली में. So next is World Milk Day is observed on which date, and what is the theme of World Milk Day 2021? World Milk Day कब मनाया जाता है? ठीक है, और आपको थीम बताना है World Milk Day 2021 का, 2021 के लिए आपको थीम बताना है. सो आंसर इज ऑप्शन बी, जून 1. यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है जून 1 को, यानी कि 1 जून को. और थीम क्या है 2021 के लिए, 2021 के लिए? सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेज अराउंड द एनवायरमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक्स. ये थीम है. ठीक है, सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेजेस अराउंड द एनवायरमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक्स. Recently, the Union Minister for Social Justice and Empowerment, Thawar Chand Gehlot, launched the SAGE portal. What does E in SAGE stands for? ठीक है, सो हाल ही में यूनियन मिनिस्टर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लिए जो यूनियन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है थवर चंद गहलोत, उन्होंने लॉन्च करा सेज पोर्टल. ठीक है, तो आपको बताना है ई क्या होता है सेज पोर्टल में. व्हाट डज ई स्टैंड्स फॉर इन सेज पोर्टल? सो ई स्टैंड्स फॉर इंजन. ऑप्शन सी, ई का मतलब है इंजन. अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी इसका पूरे कि व्हाट इज द स्टेज. यहाँ पे क्वेश्चन याद रखना आ सकता है कि हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. तो याद रखना वो है थवरचंद गहलोत. So Union Minister Thawarchand Gehlot launched the SAGE initiative and SAGE portal. ठीक है, SAGE और SAGE का पूरा फुल फॉर्म क्या है? Senior Care Aging Growth Engine Portal. SAGE is Senior Care Aging Growth Engine Portal, which is envisioned as a one-stop access of elderly care products and services by creditable
स्टार्टअप, क्रेडिबल स्टार्टअप सॉरी। तो जो इसका मतलब है कि एक वन स्टॉप एक्सेस, मतलब एक ही जगह एल्डरली पूरा केयर प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं जो क्रेडिबल स्टार्टअप्स है वो प्रोवाइड कर रहे हैं एट अ वन प्लेस, वन स्टॉप एक्सेस टू एवरीथिंग। A fund of up to 1 crore as one time equity will be granted to each selected startup। और जो फंड है वो अप टू करीब 1 करोड़ तक का फंड एज वन टाइम इक्विटी वो ग्रांट करा गया है, विल बी ग्रांटेड, वो ग्रांट करा जाएगा जितने भी सिलेक्टेड स्टार्टअप इस चीज के लिए जो कि वन स्टॉप एक्सेस प्रोवाइड करेंगे उनके लिए इतना वन टाइम इक्विटी वो ग्रांट करा जाएगा। तो क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, तो याद रखिएगा। बाकी सेज का फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन पोर्टल। Who among the following has been appointed as the managing director and CEO of RBL Bank? इनमें से कौन है जो कि अपॉइंट हुए हैं MD that is managing director and CEO that is chief executive officer of RBL Bank? So वो है विश्ववीर आहूजा, ऑप्शन E। So विश्ववीर आहूजा has been appointed as managing director and CEO of RBL Bank। RBL Bank का हेडक्वार्टर इज इन मुंबई, ठीक है, RBL Bank's headquarter is in Mumbai। Recently, the Reserve Bank of India slashed its growth estimate for 2021-22 to how much percent? हाल ही में जो RBI है उसने अपना ग्रोथ एस्टिमेट जो है उसको स्लैश कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए, कितना, वो 2021 एंड 22 के लिए कितना कर दिया है? सो दैट इज 9.5%, ऑप्शन बी। तो वो कर दिया है 9.5%। So the RBI slashed its growth estimate for financial year 22 to 9.5% from a projection of 10.5%। तो पहले जो RBI ने ग्रोथ प्रोजेक्शन दिया हुआ था वो कर दिया 10.5% था पहले एक्चुअली, जिसको अब 9.5% कर दिया है। और उसका रीजन क्या है? साइटिंग द इम्पैक्ट ऑफ द सेकंड वेव ऑफ द पेंडेमिक। जो पेंडेमिक की सेकंड वेव आई है वो पता नहीं था कि ऐसे आ जाएगी और इतनी खतरनाक होगी, तो उसके इम्पैक्ट को देखते हुए RBI ने 10.5 से 9.5% मतलब 1% कम कर दिया। The central bank, however, raised the inflation estimate a tad higher to 5.1% due to gathering price pressure। So, gathering price pressure की वजह से, due to gathering price pressure, जो central bank है उसने inflation estimate है उसको थोड़ा tad high कर दिया है, which is to 5.1%। ठीक है। Next is central government has set up a panel of state ministers to examine valuation of services by casinos, online gaming for GST। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पैनल सेटअप करा है स्टेट मिनिस्टर्स का, ठीक है, जिसमें वो एग्जामिन करेंगे वैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज, जो भी वैल्यूएशन सर्विसेज होती हैं बाय कसिनोज, ऑनलाइन गेमिंग, जीएसटी के लिए, फॉर जीएसटी दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जो 7 मेंबर पैनल है वो कौन कन्वेन करेगा? द 7 मेंबर पैनल, सो दैट इज नितिन पटेल, ऑप्शन सी। और जो नितिन पटेल है ही इज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, ही इज द डेप्यूटी सीएम ऑफ गुजरात। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो 7 मेंबर का पैनल है, ये चीज याद रखना। ये भी आ सकता है कितने मेंबर का पैनल है, ठीक है। जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ सकता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना कि जीएसटी पहला कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी, फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी, याद रखना, दैट इज फ्रांस। फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी, ओके। नेक्स्ट देखो, The International Day of Innocent Children Victims of Aggression is observed each year on which day? तो International Day of Innocent Children Victims of Aggression वो हर साल किस दिन को मनाया जाता है? So the answer is June 4, option E, 4th of June को ये डे सेलिब्रेट करा जाता है। So the first question is who has been recently appointed as the new chairman of Magma FinCorp? Magma FinCorp के new chairman कौन अपॉइंट हुए इनमें से? So the answer is आदर पूनेवाला, ठीक है, आदर पूनावाला जो कि नए चेयरमैन बने हैं मैग्मा फिनकॉर्प के। क्वेश्चन आ सकता है कि आदर पूनावाला जो है वो चेयरमैन बने कौन सी उसके? तो याद रखना मैग्मा फिनकॉर्प। Which of the following states ranked the second position in the Sustainable Development गोल्स इंडेक्स, ठीक है। जो SDG है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हमने कल इस पे क्वेश्चन भी करा था इफ यू रिमेम्बर, कि कुछ स्टेटमेंट दिए हुए थे SDG इंडेक्स को लेके, आपको बताना था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। तो अगर आपने वो क्वेश्चन अच्छे से देखा होगा तो यू कैन डेफिनेटली आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पे कौन सी स्टेट्स हैं आपको ये बताना है। स्टेट्स हैं यानी कि 2 स्टेट्स हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन ई, बोथ ए एंड बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु, दे बोथ आर ऑन द सेकंड पोजीशन। फर्स्ट हमने कल बताया था कि पहली स्टेट है केरला, ठीक है। हमने वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स भी डिस्कस की थी। सो केरला हैज रिटेन्ड द टॉप पोजीशन इन द थर्ड एडिशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। तो केरला जो है उसने टॉप पोजीशन रिटेन की है
थर्ड एडिशन जो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का, विच वाज रिलीज बाय नीति आयोग विद अ स्कोर ऑफ 75। ठीक है, नाउ यहाँ पे कुछ काफी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो ये आ सकता है कि कौन सी मतलब टॉप पोजीशन किसने रिटेन की है, तो याद रखना केरला टॉप पे, केरला है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का कौन सा एडिशन था ये, तो याद रखना ये था थर्ड एडिशन। ठीक है, ये भी आ सकता है कि एसडीजी जो है तो उसमें व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसडीजी, या कोई भी पर्टिकुलर अल्फाबेट पूछ सकते हैं, तो याद रखना दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, और ये इंडेक्स रिलीज कौन करता है, ये डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना दैट वाज नीति आयोग, जो कि इसको पहले प्लानिंग कमीशन बोलते थे और 2015 में ये नीति आयोग कर दिया गया इसका नाम। और जो स्कोर है केरला का दैट इज 75, ये भी आ सकता है। ठीक है, so both Himachal Pradesh and Tamil Nadu took the second spot with a score of 74. तो हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सेकंड प्लेस पर हैं जिनका स्कोर है 74। ऑन द अदर हैंड जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं वो हैं बिहार, झारखंड एंड असम। बिहार, झारखंड एंड असम आर द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स। नीति आयोग के चेयरमैन है राजीव कुमार, वाइस चेयरमैन सॉरी। ठीक है, सो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार। ठीक है, which of the following umbrella organization for retail payments in India has onboarded Paycor, a global payment solution company based out of Turkey, to develop soft POS solutions? इनमें से कौन सी umbrella organization है सारे retail payments के लिए इंडिया में जिसने onboarded करा है Paycor को, जो कि एक global payment solution company है which is based out of Turkey? ठीक है, soft POS solutions को develop करने के लिए. So the correct answer is NPCI. ठीक है, अब यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं, आप पहली लाइन से बता सकते हो, क्योंकि एनपीसीआई का फुल फॉर्म ही यही है कि एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल रिटेल पेमेंट्स इन इंडिया, दैट इज एनपीसीआई विच इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे एनपीसीआई का हेडक्वार्टर याद रखना मुंबई में है। और ये जो यूपीआई है ना, विच इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई को कौन रेगुलेट करता है, एनपीसीआई ही करता है। पेकोर के बारे में आ सकता है कि कहाँ की कंपनी है, तो याद रखना इट इज अ कंपनी बेस्ड आउट ऑफ टर्की, पेमेंट सोल्यूशन कंपनी बेस्ड आउट ऑफ टर्की। ठीक है, so next is which of the following institution has recently hosted Asia's first international memory studies workshop? इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने होस्ट करा है एशिया का पहला इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज वर्कशॉप? सो द आंसर है IIT मद्रास, दिस इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। ठीक है, so next question is recently who has won the international Booker Prize 2021? इनमें से किसने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो ये राइटर्स होते हैं, नॉवल वगैरह लिखते हैं, बुक्स वगैरह, उनको ये प्राइज दिया जाता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, सो द आंसर इज डेविड डियोप, ऑप्शन डी। So David Diop जो है, he is the first French novelist to win the International Booker Prize 2021 for translated fiction with At Night All Blood is Black, his first novel translated into English. तो David Diop पहले French novelist बने, याद रखना, he is the he became the first French novelist जिनको International Booker Prize मिला है अपनी translated fiction जिसका नाम है At Night All Blood is Black, जो कि उनकी पहली नॉवल थी जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई। नॉवल का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक है, ओके, सो डियोप द ऑथर ऑफ टू नॉवेल्स, दो नॉवल के ऑथर, एंड इज ट्रांसलेटर अन्ना Moschovakis split the $50 annual prize which goes to the best author and translator of a work related to English. तो एक $50 यूरो का प्राइज मिला, सॉरी नॉट डॉलर, 50,000 यूरो का प्राइज मिला, एनुअल प्राइज मिला, जो कि बेस्ट ऑथर को जाता है और ट्रांसलेटर ऑफ अ वर्क ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। ठीक है, तो उनके जो ट्रांसलेटर है उनका नाम है एना मॉस्चोवैकिस। ठीक है, World's first CO2 neutral cement plant will open where in by 2030? वर्ल्ड का पहला CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट कहाँ पे ओपन होगा? CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो वो कहाँ पे ओपन होगा, कब तक? बाय 2030, 2030 तक। सो दैट विल बी इन स्वीडन, ऑप्शन सी, स्वीडन। विश्वामित्री रिवर प्रोजेक्ट रिसेंटली रिसीव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नोट। तो विश्वामित्री रिवर प्रोजेक्ट को एनजीटी से नोट मिल गया है। ठीक है, एनजीटी इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विश्वामित्री रिवर? इनमें से कौन सा सिटी है जो कि विश्वामित्री रिवर के बैंक पे लोकेटेड है? सो द आंसर इज वडोदरा, एंड वडोदरा इज अ सिटी इन गुजरात। ठीक है, वडोदरा जो है वो गुजरात में एक शहर है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्वेश्चन ये डेफिनेटली आ सकता है कि एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा रिवर प्रोजेक्ट है जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नोड मिला है, सो दैट इज विश्वामित्री रिवर। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो वडोदरा सिटी है वो कौन से बैंक के रिवर पे सिचुएटेड है, तो याद रखना दैट इज विश्वामित्री रिवर। तो क्वेश्चन इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ब्रॉट फॉरवर्ड द टारगेट डेट फॉर अचीविंग 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल बाय हाउ मच, बाय विच ईयर, एंड 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल बाय विच ईयर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना टारगेट रेट रखा है जिसमें वो उन्होंने बोला है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है पेट्रोल के साथ वो किस ईयर तक अचीव होगी, 20%, और जो 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग है पेट्रोल में वो कब अचीव होगी। सो द आंसर इज ऑप्शन ए 2023 एंड 2022, यानी कि जो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग है विद पेट्रोल वो तो अचीव होगी बाय 2023, वो टारगेट दिया है 2023 तक, ठीक है, यानी कि 2023। और जो 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग है पेट्रोल इन पेट्रोल विद पेट्रोल वो अचीव होगी बाय 2022, तो वो जो टारगेट है वो अचीव होगा 2022 तक, ठीक है। तो याद रखना 20% 2023 एंड 10% 2022। So the first question is, who has been recently elected as the president of UN General Assembly, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में UNGA भी बोलते हैं, ठीक है। UN General Assembly का पूरा फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो इनमें से कौन है जो कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं UN जनरल असेंबली के, तो वो है अब्दुल्ला शाहिद, ऑप्शन ए, अब्दुल्ला शाहिद। So the foreign minister of the Maldives, Abdullah Shahid, was elected as the president of the 76th United Nations General Assembly. तो वो president बने हैं of the 76th UNGA, 76th United Nations General Assembly के। और याद रखना अब्दुल्ला शाहिद जो है वो फॉरेन मिनिस्टर है मालदीव्स के, वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है, ही इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स। मालदीव्स की कैपिटल याद रखना दैट इज माले, MALE, दिस इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स, और मालदीव्स की करेंसी है रुपया, ठीक है। Dr. Vinay K. Nandikuri has been appointed as the new director of what? Dr. Vinay K. Nandikuri जो है वो अपॉइंट हुए हैं न्यू डायरेक्टर इनमें से किस चीज के, एम्स के, CSIR के, इसरो के, ICAR के, या ICMR के, तो वो हुए हैं ऑप्शन बी CSIR के, ठीक है, ऑप्शन बी CSIR। Next is, which nation will make a direct contribution of 1 million euros to the International Solar Alliance? इनमें से कौन सा नेशन है जो कि डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन करेगी 1 मिलियन यूरोस का, याद रखना 1 मिलियन यूरोस नॉट डॉलर्स, ठीक है, 1 मिलियन यूरोस इंटरनेशनल सोलर अलियंस को, सो दैट इज फ्रांस, ऑप्शन डी, फ्रांस। Now what is the capital of France? Capital of France is Paris, करेंसी है उसकी यूरो। तो यहाँ से याद रखना कि कौन सी कंट्री है जो करेगी, वो है फ्रांस, तो इसीलिए जो अमाउंट है वो फ्रांस की करेंसी में होगा। तो फ्रांस की करेंसी क्या है, यूरो, तो इसीलिए जो अमाउंट है दैट इज 1 मिलियन यूरोस, ठीक है। फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, ही इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, ठीक है। और मुझे आपको कमेंट्स में ये बताना है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ISA। Now what is ISA? That is International Solar Alliance। तो आपको मुझे बताना है इंटरनेशनल सोलर एलियंस का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। Which of the following social media giant has appointed Spurti Priya as its grievance officer for India? इनमें से कौन सा सोशल मीडिया जियांट है जिसने स्फूर्ति प्रिया को अपॉइंट करा है अपना ग्रीवेंस ऑफिसर इंडिया के लिए, फॉर इंडिया मतलब इंडिया ऑफिस के लिए? टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और व्हाट्सएप। सो आंसर इज फेसबुक, ऑप्शन बी। So Facebook is the social giant which has appointed Spurti Priya as its grievance officer for India. Union Minister of Petroleum and Natural Gas and Steel Shri Dharmendra Pradhan recently presided over a virtual ceremony in which a number of initiatives were launched to provide a major fillip to the Satat initiative. Satat stands for what? यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील है श्री धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। उन्होंने रिसेंटली एक वर्चुअल सेरेमनी की है जिसमें नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स उन्होंने वो लॉन्च करे, जिसमें मेजर फिलिप प्रोवाइड की सतत इनिशिएटिव को। तो आपको बताना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सतत। तो सतत का फुल फॉर्म है ऑप्शन सी, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सतत का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली, हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तो याद रखना धर्मेंद्र प्रधान। Now next is,
International Financial Services Centers Authority, which is IFSCA, constituted panel on variable capital company submitted its report recently. तो एक पैनल उसने कॉन्स्टिट्यूट करा है IFSCA ने वेरिएबल कैपिटल कंपनी पे, ठीक है, जिसने अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट सबमिट की है. So who headed this expert committee on variable capital company? तो किसने इस एक्सपर्ट कमिटी को हेड करा था वेरिएबल कैपिटल कंपनी पे? So वो है केपी कृष्णन, ऑप्शन ई, केपी कृष्णन. तो यहाँ पे फुल फॉर्म डेफिनेटली पूछ ली जा सकती है कि आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या है. तो याद रखना इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी. ये भी पूछ लिया जा सकता है किस पे कमिटी वो थी, तो वो याद रखना वीसीसी, विच इज वेरिएबल कैपिटल कंपनी. Which state government recently announced a major shift in its government's liquor policy, moving away from prohibition to the restriction? इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने हाल ही में अनाउंस करा एक मेजर शिफ्ट अपनी गवर्नमेंट की लिकर पॉलिसी पे, मूविंग अवे फ्रॉम प्रोहिबिशन टू द रिस्ट्रिक्शन? सो वो है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए. सो दैट इज आंध्र प्रदेश. Now next is the World Bank projected India's economy to grow at how much percent in 2021 and how much percent in 2022? तो वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट करा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 2021 में कितना प्रोजेक्ट करेगी, कितना ग्रो करेगी, और 2022 यानी कि 2022 में कितना करेगी. तो 2021 में तो वो 8.3% वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट करा है और 7.5% करा है वर्ल्ड बैंक ने 2022 में. सो 2021 8.3 एंड 2022 7.5. Karnataka Industrial Area Development Bank has signed a MOU with which bank to provide a wide range of financial products and services to its customers? KIDAB, which is Karnataka Industrial Area Development Board, ने किसके साथ MOU साइन करा है, किस बैंक के साथ, जिसमें वाइड रेंज वो प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की अपने कस्टमर्स को. So that is HDFC Bank, the private sector HDFC Bank, जिसका हेडक्वार्टर इज इन मुंबई. HSBC का लंदन में है, SBI मुंबई है, एक्सिस मुंबई है और ICICI भी मुंबई में है. पहला क्वेश्चन है, Who among the following Indians has recently appointed to an international advisory group for action on Swedish Minister's Environment, Climate and Biodiversity? तो इनमें से कौन इंडियन है जो कि रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं इंटरनेशनल एडवाइजरी ग्रुप में फॉर एक्शन ऑन स्वीडिश मिनिस्टर के एनवायरमेंट, क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी का जो वो एक्शन है उसमें इंटरनेशनल एडवाइजरी ग्रुप में? तो वो है सुनीता नारायण, ऑप्शन ई, सुनीता नारायण. स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम. याद रखना स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन एंड स्वीडन की करेंसी है स्वीडिश क्रोना. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस स्पेलिंग, यू नो, क्रोना, क्रोन, ठीक है, करोना मत कर देना, बस कोरोना. ठीक है, सो स्वीडिश क्रोना इज द करेंसी एंड स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम. The government has recently allocated 40,700 crore for waste management in 2 lakh villages under Swachh Bharat Mission under the Jal Shakti Ministry. So government ने हाल ही में allocate करा है 40,700 करोड़ वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 2 लाख विलेजेस में, 2 लाख विलेजेस जो कि है स्वच्छ भारत मिशन के अंदर. और ये जो स्वच्छ भारत मिशन है जिसको हम शॉर्ट में SBM भी बोलते हैं, स्वच्छ भारत मिशन, ये आपका जल मिनिस्ट्री के अंदर आता है. इट कम्स अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री. ठीक है, तो आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द पोर्टफोलियो ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. तो यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति कौन है, कौन से मिनिस्टर हैं जो ये पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति? तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन ए, गजेंद्र सिंह. Recently, Center has assured safe potable water by which year in every household of northwestern states? हाल ही में सेंटर ने अश्योर करा है कि सेफ पोर्टेबल वाटर जो है, सेफ पोर्टेबल टैप वाटर जो है उसको अश्योर करा है किस साल तक? हर हाउस होल्ड में ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स के हर हाउस में, हर हाउस. ठीक है, सो दैट इज 2022 में तक, ऑप्शन बी. सो नेक्स्ट इज which day is observed as International Day for the fighting against illegal, unreported and unregulated fishing? इनमें से कौन सा डे है जो कि इंटरनेशनल डे है फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग? ठीक है, सो दैट इज जून 5, ऑप्शन सी. So International Day for the Fight Against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing जो कि जून 5 है. So in 2017 the UNGA, which is United Nations General Assembly, proclaimed June 5 as the International Day for the Fight Against Illegal,
अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। तो ये कब प्रोक्लेम करा था यूएनजीए ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, वो करा था 2017 में, यानी कि 2017 में। Next is the Reserve Bank permitted banks to increase charges recently. Reserve Bank ने banks को permit कर दिया है अपने charges को increase करने के लिए. So therefore, bank customers will have to pay ₹21 per transaction instead of 20 with effect from which date if they exceed the monthly limit of free transactions. ठीक है, तो आपको कुछ free transactions मिलते हैं, ठीक है, एक monthly limit होती है free transaction की, अगर आप उसको extend कर दो तो फिर आपको ट्रांजेक्शन देने पड़ते हैं, पर ट्रांजेक्शन पैसे देना पड़ता है। तो पहले आपके जो पर ट्रांजेक्शन पैसे देने पड़ते थे वो थे ₹20, तो अब जो पर ट्रांजेक्शन पैसे कर दिए वो कर दिए ₹21 पर ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो आपको ये बताना है ये कब से इफेक्ट में आएगा। सो इट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम Jan 1, 2022, मतलब नेक्स्ट ईयर से 1 जनवरी 2022 से ये इफेक्ट में आएगा, जिसमें अब आपका जो आरबीआई ने इंक्रीज कर दिए चार्जेस, जो कि पहले 20 था अब 21 पर ट्रांजेक्शन कर दिया है, मतलब अब नहीं, जो कि Jan 1, 2022 से होगा। ठीक है, The Reserve Bank of India has cleared the reappointment of Chandra Shekhar Ghosh as the Managing Director and Chief Executive Officer of which bank? तो RBI ने क्लियर करा है रीअपॉइंटमेंट चंद्रशेखर घोष का एज मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO ऑफ विच बैंक? सो दैट इज बंधन बैंक। याद रखना बंधन बैंक इज कोलकाता बेस्ड। ठीक है, इट इज कोलकाता बेस्ड, सो दैट इज बंधन बैंक। और याद रखना रीअपॉइंटमेंट क्लियर करा है चंद्रशेखर घोष का। So पहला question is, which of the following state government has recently decided to provide one-time financial assistance of ₹5,000 to artists reeling under financial troubles due to the COVID-19 lockdown? तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने डिसाइड करा है कि वो एक टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, जो कि होगा ₹5,000 का, उन आर्टिस्ट के लिए जो कि फाइनेंशियल ट्रबल्स फेस कर रहे हैं COVID-19 लॉकडाउन की वजह से। बिकॉज आर्टिस्ट हैं तो उनका कोई ऐसा वर्क तो है नहीं, ठीक है, कि उनको मंथली बेसिस पे कोई सैलरी मिल रही है, राइट? तो COVID-19 लॉकडाउन है एंड दैट्स व्हाई दे कांट डू देयर वर्क, तो इसीलिए उनको ये वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी 5,000 की उन आर्टिस्ट को। सो दैट इज राजस्थान गवर्नमेंट, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। और ये भी आ सकता है कि हाँ, जो 5,000 का फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो राजस्थान गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी वो किसको प्रोवाइड करेगी? तो याद रखना दैट विल बी प्रोवाइडेड टू आर्टिस्ट। ठीक है, वो आर्टिस्ट को प्रोवाइड करेगी। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में बन के आ सकता है। नेक्स्ट देखो, which has become the first village in the country where the entire population above 18 years has been vaccinated? इनमें से पहला कौन सा विलेज है कंट्री का जहाँ पे सारी पॉपुलेशन, इंटायर पॉपुलेशन जो कि 18 साल से ऊपर की है वो वैक्सीनेटेड हो चुकी है? आपको पता है कि 1 मई से 18 प्लस लोगों के लिए वैक्सीनेशन खुल गए थे, 18 प्लस से लेके 45, और 45 प्लस के लिए ऑलरेडी खुले हुए थे। ठीक है, तो कौन सा पहला विलेज है कंट्री का जहाँ पे 18 प्लस सारे लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं अभी तक? सो दैट इज वियान विलेज इन जम्मू कश्मीर। वियन विलेज है जम्मू कश्मीर में, यहाँ के लोग सब 18 प्लस वाले सब वैक्सीनेट हो चुके हैं फुल्ली। ठीक है, दे हैज बीन, द एंटायर पॉपुलेशन हैज बीन वैक्सीनेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो वियन विलेज है वहाँ के सारे लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं 18 प्लस के, एंड दिस इज द फर्स्ट विलेज इन द कंट्री। तो ये कहाँ पर है? तो याद रखना इट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो क्वेश्चन उसका स्टैटिक पोर्शन में भी आ सकता है। Now next is, which state government has recently launched a web portal e-Nirman and its mobile application to facilitate online registration of workers from the unorganized sector? So इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने हाल ही में लॉन्च करा एक वेब पोर्टल जिसका नाम है e-Nirman, और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी जिसमें वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर से उनको फैसिलिटेट करेगा? सो दैट इज गुजरात, ऑप्शन ए, दैट इज गुजरात गवर्नमेंट। ठीक है, वेब पोर्टल का नाम याद रखना, इट इज e-Nirman, नॉट e-Nirman, NIRMAN। ठीक है, which of the following states education department recently collaborated with Doordarshan to broadcast online classes for students of class 1st to 12th? इनमें से कौन से स्टेट का एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसने हाल ही में कोलैबोरेट करा है दूरदर्शन, जो दूरदर्शन चैनल है ना दूरदर्शन के साथ, जिसमें वो ब्रॉडकास्ट करेंगे ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट से लेके 12th क्लास के, जो क्लास 1 से लेके 12th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस को ब्रॉडकास्ट करा जाएगा। सो दैट इज झारखंड गवर्नमेंट। तो ये काम करा है झारखंड गवर्नमेंट का, झारखंड का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने। ठीक है,
नहीं दिए जाएंगे वो नहीं समझ पाएंगे ढंग से, ठीक है। तो आप कितना भी उनको कंटेंट दे दें कि मेल पे किसी पे भी, बट जब तक आप वीडियो के थ्रू नहीं समझेंगे आपको नहीं समझ पाएगा। Which of the following Institute of National Importance and Yantai Institute of Coastal Zone Research in China have jointly developed a technique that can detect the forming of cyclone in the North Indian Ocean region much in advance? तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है नेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है, तो कौन सा इंस्टीट्यूट है, और साथ ही यंटाई इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल जोन रिसर्च जो कि चाइना में है, उन्होंने साथ में पार्टनरशिप की है, जिसमें उन्होंने एक टेक्निक डेवलप की है जो कि डिटेक्ट कर सकता है साइक्लोन का फॉर्मिंग ऑफ साइक्लोन नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन में पहले से ही, मतलब साइक्लोन आने से बहुत पहले ही समझ में आ जाएगा कि साइक्लोन जो है वो फॉर्मिंग उसकी अभी हो रही है, अभी साइक्लोन का जो फॉर्मिंग है वो चल रहा है, और किस रीजन में, नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन में। सो दैट इज IIT खड़गपुर, ऑप्शन ई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है कि यंटा इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल जोन रिसर्च जो है वो कहाँ पर है, तो याद रखना इट इज इन चाइना, तो ये स्टैटिक में आ सकता है, ठीक है। Now next is World Blood Donor Day takes place on which date each year? World Blood Donor Day हर साल कब होता है? So that takes place every year on June 14. Option D, June 14, यानी कि आज होता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ठीक है। इफ यू फील दैट यू कैन डोनेट ब्लड फॉर समवन, प्लीज डू डोनेट। इफ यू फील कि आपकी बॉडी इस लायक है कि वो ब्लड डोनेट कर सकती है, देन प्लीज गो एंड डोनेट। सो फॉर 2021 द ब्लड डोनर डे स्लोगन, तो 2021 के लिए वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का जो स्लोगन है वो है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। दिस इज द स्लोगन, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, ठीक है। According to FIS Solutions, the average Indian household will spend how much percent of the total household budget on food in 2025? FIS Solutions के हिसाब से जो एवरेज इंडियन हाउसहोल्ड है वो कितना स्पेंड करेंगे, कितना परसेंट स्पेंड करेंगे अपने टोटल हाउसहोल्ड बजट का फूड पे 2025 में? सो दैट इज 35.3%, ऑप्शन ए। So first question is, recently Reserve Bank of India allowed which of the following as a biller category to expand the scope of Bharat Bill Payment System, that is BBPS? तो इनमें से हाल ही में RBI ने, that is Reserve Bank of India, कौन से बिलर कैटेगरी को इनमें से अलाउ करा है to expand the scope of BBPS, which is Bharat Bill Payment System? So that is mobile prepaid recharges, option B। जो मोबाइल प्रीपेड रिचार्जेस हैं उसमें, ठीक है। BBPS का फुल फॉर्म आ सकता है, सो याद रखना भारत बिल पेमेंट सिस्टम। What is India's rank in Knight Frank's Global Home Price Index Q1 2021? इंडिया का आपको रैंक बताना है नाइट फ्रैंक के ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में के Q1 2021 में इंडिया का रैंक कितना है? सो इंडियाज रैंक इज 55, ऑप्शन ई, यानी कि 55 रैंक है इंडिया का। So India has moved down 12 slots in the Global Home Price Index to 55th in Q1 2021 against 43rd in Q1 2022. So 2022 के Q1 में इंडिया का जो रैंक था इट वाज 43rd, तो इंडिया जो है वो 12 स्पॉट्स नीचे आ गई है, यानी कि 12 प्लेसेस नीचे आ गई है, और 2021 के Q1 में इंडिया का जो रैंक है वो 55th है, ठीक है, विद अ डिक्लाइन ऑफ 1.6% ईयर ऑन ईयर इन होम प्राइजेस, ठीक है, और डिक्लाइन हुआ है करीब 1.6% का ईयर ऑन ईयर होम प्राइजेस में। नाइट फ्रैंक इन इट्स लेटेस्ट रिसर्च रिपोर्ट ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स, ठीक है, तो ये नाइट फ्रैंक की एक अपनी लेटेस्ट मतलब रिसर्च रिपोर्ट है जो है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स, ठीक है, उसने उसमें बताया है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स है वो कौन रिलीज करता है, तो याद रखना नाइट फ्रैंक। Turkey continues to lead the annual rankings with prices up to 32% year on year, followed by New Zealand. तो टर्की जो है वो लीड कर रहा है एनुअल रैंकिंग को, जिसका प्राइस विद प्राइजेस अप बाय 32% ईयर ऑन ईयर, उसके बाद है न्यूजीलैंड। सो फर्स्ट इज टर्की, सेकंड इज न्यूजीलैंड, इसको भी याद रखना। नाइट फ्रैंक इज एन इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी। नाइट फ्रैंक क्या है, ये एक इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी है, और इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज इन लंदन, यूके, ठीक है। सो नाइट फ्रैंक का हेडक्वार्टर इज इन लंदन। Ajay Puri has been re-elected as chairman of Cellular Operators Association of India for 2021-22, that is financial year 2022,
ही इज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। अजय पुरी जो है वो री इलेक्ट हुए हैं चेयरमैन COAI के, विच इज सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए। तो आपको बताना है कि वो CEO है, यानी कि चीफ ऑफ COO, सॉरी नॉट COO, CEO, ठीक है। COO इज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किस कंपनी के? सो ही इज द CEO ऑफ भारती एयरटेल, ऑप्शन ए। तो वो भारती एयरटेल के COO हैं, यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। Now next is, according to a report, India can save 3.11 trillion worth of fuel used in logistics till 2050. Which of the following is one of the creators of the report? So report के हिसाब से जो इंडिया है वो सेव कर सकता है 3.11 ट्रिलियन फ्यूल, जो कि लॉजिस्टिक्स में यूज करता जाता है टिल 2050, यानी कि कब तक? 2050 तक, 2050 तक। तो आपको बताना है कि ये जो रिपोर्ट है उसके वन ऑफ द क्रिएटर्स कौन है, मतलब देयर आर मेनी क्रिएटर्स, यू हैव टू टेल वन ऑफ द क्रिएटर्स कौन है इनमें से उस रिपोर्ट के। सो वो है नीति आयोग, ऑप्शन बी। गाइस याद रखना, नीति आयोग को पहले प्लानिंग कमीशन बोला जाता था, ठीक है। तो नीति आयोग को पहले प्लानिंग कमीशन, आई गेस 2015 में नीति आयोग पड़ा, मतलब जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ आई एम रॉन्ग अबाउट द ईयर, बट आई गेस 2015 था। Jammu and Kashmir signed MOU with which of the following airlines for transportation of agri produce? जम्मू एंड कश्मीर ने MOU साइन करा है इनमें से किस एयरलाइन के साथ एग्री प्रोड्यूस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए? सो दैट इज गो एयर। गो एयर क्या है? इट इज एन एयरलाइन, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना किस चीज के लिए? एग्री प्रोड्यूस। The fourth meeting of India-Norway Task Force on Blue Economy concluded recently. Who chaired the task force meeting from India? So fourth meeting जो इंडिया नॉर्वे टास्क फोर्स की थी ब्लू इकोनॉमी पे, वो अभी हाल ही में कंक्लूड की गई। तो आपको बताना है कि ये जो टास्क फोर्स मीटिंग थी उसको किसने चेयर करा? इंडिया से। Who chaired the task force meeting from India? So वो है रतन वतल, ऑप्शन सी, रतन वतल। Now next is, which state has decided to institute own versions of Bharat Ratna and Padma awards? इनमें से कौन सी स्टेट है जिसने डिसाइड करा है अपने ओन वर्जन, मतलब अपने खुद के वर्जन को इंस्टीट्यूट करने के भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स के, ठीक है। अभी आई विल टेल यू इन डिटेल, ठीक है। सो द स्टेट इज असम, ऑप्शन डी। एंड वेन एवर गाइज यू नो, मतलब डेली जीएस सेशन में हमेशा होता है कि जब भी असम स्टेट आती है, आई विल टेल यू वन थिंग कि असम की कैपिटल याद रखना, इट इज दिसपुर। So DISPUR, this is the capital of Assam. Please do remember. Cricketer Suresh Raina released his autobiography recently. What is its name? Cricketer Suresh Raina ने अपनी ऑटोबायोग्राफी हाल ही में रिलीज की है, तो आपको उसका नाम बताना है। What is the biography of Suresh Raina? So that is Believe, option B. You know, what is the difference between an biography and an autobiography? So autobiography वो होती है जो ऑटो मतलब आप खुद से लिखते हैं, so that is autobiography. बायोग्राफी क्या होती है? जो आपके बिहाफ पे कोई और लिखता है, ठीक है, that is biography. So former Indian batsman Suresh Raina released his autobiography Believe, What Life and Cricket Taught Me. So this is the name of the biography, Believe, What Life and Cricket Taught Me, which is co-authored by Bharat Sudarshan, ठीक है, जो कि co-author की है भारत सुदर्शन ने। सुरेश रायना narrated the journey he has had for India and the golden word believe from Sachin Tendulkar that he etched on his arm as a tattoo. तो ये जो बिलीव वर्ड है ना, वो उन्होंने अपनी आर्म पे भी इस एक मतलब टैटू बनवाया हुआ है बिलीव वर्ड का, जो कि उनको ने सचिन तेंदुलकर से उन्होंने वो लिया था ये वर्ड बेसिकली, बिलीव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किससे लिया था, तो याद रखना सचिन तेंदुलकर। Next is, India has recently signed a pact with which of the following nation for cooperation on the recruitment of Indian workers? इंडिया ने किसके साथ पैक्ट साइन करा है, किस नेशन के साथ, फॉर द कॉपरेशन ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन वर्कर्स? सो डेट इज कुवैत, ऑप्शन ए। कुवैत की कैपिटल इज कुवैत सिटी, इजी वन। करेंसी इज कुवैती दिनार, सो दिनार इज द कैपिटल करेंसी ऑफ कुवैत. So the first question is, Raja Parva, a 3-day festival celebrating womanhood, is being celebrated across which state? तो राजा परबा करके ये एक 3-day फेस्टिवल है जो कि womanhood को सेलिब्रेट करता है, ठीक है, इट सेलिब्रेट्स womanhood। तो वो किस स्टेट में मनाया जाता है? इज बीइंग सेलिब्रेटेड across which state? So it is celebrated in Odisha, ऑप्शन डी। तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। So
Raja Parba, a 3-day festival celebrating womanhood, is being celebrated across Odisha. The term राजा is derived from राजसवाला. ठीक है, तो ये जो टर्म है राजा, ठीक है, राजा परबा में तो राजा जो है वो डिराइव करा गया है एक टर्म है राजसवाला वहां से, जिसका मतलब होता है मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन. ठीक है, एंड ड्यूरिंग द मीडिवल पीरियड में द फेस्टिवल बिकेम पॉपुलर एज एन एग्रीकल्चरल ओकेजन रिमार्किंग द वर्शिप ऑफ भूदेवी हु इज द वाइफ ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ. तो मीडिवल पीरियड में ये जो फेस्टिवल था ये काफी पॉपुलर हो गया था एक एग्रीकल्चरल ओकेजन के उसमें फॉर्म में, जो कि रिमार्क करता था वर्शिप ऑफ भूदेवी जो कि वाइफ थी लॉर्ड जगन्नाथ की. ठीक है, आप लोगों ने लॉर्ड जगन्नाथ का नाम सुना ही होगा, तो उनकी ये वाइफ थी भूदेवी. So next is the army conducted a successful trial by moving a military train loaded with vehicles and equipments from where to where, validating the efficacy of the dedicated freight corridor. तो जो आर्मी है उसने एक सक्सेसफुल ट्रायल कंडक्ट करा है. ठीक है, एक मिलिट्री ट्रेन को मूव करके जो कि जिसमें लोडेड थे व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट्स कहाँ से कहाँ तक का, जो कि वैलिडेट कर रही है द एफिकेसी ऑफ द डीएफसी. डीएफसी इज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर. So that is New Raebareli to New Fullera. ऑप्शन ए. तो न्यू रेवरी से, ठीक है, न्यू फुलेरा तक. ठीक है, मिलिट्री ट्रेन जिसमें लोडेड हैं व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट्स और जो वैलिडेट कर रही है एफिकेसी ऑफ डीएफसी. डीएफसी इज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर. Which of the following state or union territories have achieved the 100% goal of हर घर जल. ठीक है, हर घर जल योजना जो है उसमें 100% गोल अचीव करने वाले कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी है इनमें से. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव. यानी कि ये जितनी भी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैं ऊपर दी हुई है उन्होंने सबने 100% अचीव कर लिया है हर घर जल योजना. अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो गोवा, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड तेलंगाना. नेक्स्ट देखो, which of the following stock exchange has recently signed a MOU with Electronics and Computer Software Export Promotion Council to create awareness about benefits of listing among information and communication technology, SMEs and startups. तो इनमें से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है जिसने हाल ही में एक MOU साइन करा है, which is Memorandum of Understanding ESC के साथ. What is ESC? ESC is Electronics and Computer Software Export Promotion Council. अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अबाउट बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग अमन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. आईसीटी. आईसीटी होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. किसके लिए? एसएमईज एंड स्टार्टअप. एसएमईज इज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. सो दैट इज बीएससी. नाउ व्हाट इज बीएससी? बीएससी इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. एनएससी इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना. ठीक है, ईएससी इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल. आईसीटी इज बहुत बार सुना भी होगा आपने, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. एसएमईज आपको पता है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. ठीक है. The Tribal Affairs Ministry has recently launched the Tribal Livelihoods Initiative Sankalp Se Siddhi Mission Vandhan. Who among the following personality deals with the Ministry of Tribal Affairs? द ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने हाल ही में लॉन्च करा है एक ट्राइबल लाइवलीहुड्स इनिशिएटिव जिसका नाम है संकल्प से सिद्धि मिशन वंदन. तो आपको बताना है इनमें से कौन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, हु डील्स विद द मिनिस्ट्री ऑफ फॉर ट्राइबल अफेयर्स. सो वो है अर्जुन मुंडा. ऑप्शन ई, अर्जुन मुंडा. Which of the following international body has recently appointed Mukesh Sharma, a faculty of IIT Kanpur, as an honorary member? इनमें से कौन सी इंटरनेशनल बॉडी है जिसने मुकेश शर्मा जो कि फैकल्टी है आईआईटी कानपुर में, फैकल्टी यानी कि फैकल्टी आईआईटी कानपुर में यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, तो उनको अपॉइंट करा है एज एन ऑनररी मेंबर. तो वो है WHO. व्हाट इज WHO? WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. WHO का हेडक्वार्टर याद रखना, इट इज इन जेनेवा. ठीक है, इट्स हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा, WHO का. 42nd session of the FAO conference has recently addressed by whom? FAO is Food and Agriculture Organization. ठीक है, तो इसका जो 42nd सेशन था FAO कॉन्फ्रेंस का वो किसने एड्रेस करा? तो वो करा नरेंद्र सिंह तोमर ने. ऑप्शन ई. Who addressed the inaugural ceremony of Global Yoga Conference 2021? ग्लोबल योगा कॉन्फ्रेंस की इनॉग्रल सेरेमनी किसने एड्रेस की? ठीक है, so it was addressed by Dr. Harshvardhan. Option A. Yoga is related.
HarperCollins Publishers India will publish The Living Mountain as a special standalone edition in January 2022. Who is the author of this book? तो HarperCollins Publisher, ठीक है, एक पब्लिशिंग कंपनी है जिसका नाम है HarperCollins Publisher India. वो पब्लिश करेंगे एक बुक जिसका नाम है द लिविंग माउंटेन, एक स्पेशल स्टैंड अलोन एडिशन, जो कि जैन कब होगा पब्लिश? जैन 2022 में, जैन 2022 में. तो आपको बताना है इस बुक के ऑथर कौन है. द लिविंग माउंटेन, इसकी ऑथर कौन है? तो वो है अमिताभ घोष. ऑप्शन ई, अमिताभ घोष द फेमस ऑथर, वो इसके ऑथर है. द लिविंग माउंटेन जो कि हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स की है. Scientist Krishnamurti Santhanam has passed away recently. He is associated with which of the following? ठीक है, साइंटिस्ट हैं कृष्णमूर्ति संथानम जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है. तो आपको बताना है वो इनमें से किससे एसोसिएटेड थे, बेसिकली वो किस मिशन से एसोसिएटेड थे. तो वो एसोसिएटेड थे न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण, जो न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण पे हुआ था वो वहां से उससे एसोसिएटेड थे साइंटिस्ट कृष्णमूर्ति संथानम. ठीक है. Name the first Indian women to join the board of trustees of Memorial Sloan Kettering Cancer Center. पहली women बतानी है जिन्होंने ज्वाइन करा है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज किसका? मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर, मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर का. तो वो है किरण मजुमदार शॉ. ऑप्शन बी, किरण मजुमदार शॉ है उनका नाम. ठीक है, द फर्स्ट इंडियन वुमेन एक्चुअली टू ज्वाइन द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज. Now next is who bagged the Jean Hersholt Humanitarian Award at the 93rd Annual Academy Awards. हम लोगों ने डिस्कस करे थे 93rd Annual Academy Awards पे, राइट, द विनर्स. ठीक है, तो अब उसी में ही जीन हर्शोल्ट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पूछा है कि किसको मिला है 93rd एडिशन एनुअल एकेडमी अवार्ड्स का. तो वो मिला है टाइलर पेरी को. ऑप्शन सी, टाइलर पेरी. ठीक है, एडिशन याद रखना, एडिशन पूछ लिया जाता है कि कौन सा एडिशन हुआ था इस बारी, तो याद रखना 93rd एडिशन हुआ था. कौन सा अवार्ड था? जीन हेरशोल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड. The Asian Development Index recently released its Asian Development Outlook 2021. According to the report, India is to grow at how much percent in the current fiscal year 2021-22? एशियन डेवलपमेंट बैंक जो ADB है, विच इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसने हाल ही में रिलीज की है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2021 रिपोर्ट. तो रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया कितना परसेंट ग्रो करेगा करंट फिस्कल ईयर जो कि 2021-22 इसमें इंडिया कितना ग्रो करेगा? सो दैट इज 11%. 11% इंडिया विल ग्रो. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 11%. ADB का हेडक्वार्टर याद रखना, इट्स मनीला. ठीक है, मनीला विच इज इन फिलीपींस. So here is the headquarter of ADB, that is Asian Development Bank. Asian Development Outlook उसका report था. Now next is Vaman Bhosle passed away recently. He was a veteran of which field? Vaman Bhosle जिनकी हाल ही में डेथ हो गई, आपको बताना है किस फील्ड से एसोसिएटेड है. So that is film editing. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फिल्म एडिटिंग. So, नेशनल अवार्ड विनिंग एडिटर विमेन भोसले पास्ट अवे. नेशनल अवार्ड भी इनको मिल चुका है. तो नेशनल अवार्ड विनिंग एडिटर वमन भोसले पास्ट अवे. भोसले वन द बेस्ट एडिटिंग अवार्ड एट द 25th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर इनकार. तो इनको किसमें बेस्ट एडिटिंग अवार्ड मिला था? 25th नेशनल फिल्म अवार्ड के लिए इनको मिला था बेस्ट एडिटिंग अवार्ड, जो कि किस मूवी के लिए मिला था? इनकार मूवी के लिए. अमोल पालेकर डायरेक्टेड कैरी वॉज भोसलेज लास्ट फिल्म एज एन एडिटर. तो अमोल पालेकर ने डायरेक्ट की थी एक मूवी जिसका नाम था कैरी, जो कि भोसले की लास्ट फिल्म थी एक एडिटर के हिसाब से. मतलब इन्होंने इस फिल्म को एडिट करा था कैरी करके, जो कि अमोल पालेकर ने डायरेक्ट की थी. ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. पहला तो यही हो गया कि वमन भोसले किस फील्ड से हैं, तो फिल्म एडिटिंग हो गया. ठीक है, नेक्स्ट ये आ जाएगा कि कौन सी मूवी के लिए उनको बेस्ट एडिटिंग अवार्ड मिला था. ठीक है, तो नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था. ठीक है, तो वो था इनकार. 25th नेशनल फिल्म अवार्ड मिला. ये भी आ सकता है कि कैरी के लिए उनका वो लास्ट एडिटिंग उन्होंने की थी, तो कैरी किसने डायरेक्ट की है? तो याद रखना अमोल पालेकर. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे. Now next is RBI has recently joined the Central Banks and Supervisors NGFS as a member. What does N in NGFS short for? ठीक है, तो RBI ने हाल ही में ज्वाइन करा है सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स. ठीक है, विच इज NGFS एज अ मेंबर, उसका मेंबर. तो आपको बताना है कि N क्या होता है NGFS में. What does N stands for in NGFS? So N is network. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, N होता है नेटवर्क. तो पहला क्वेश्चन देखो,
Who among the following is a member of the leadership group for industry transition lead IT? तो इनमें से कौन से, जो ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, तो इनमें से कौन से मेंबर हैं लीडरशिप ग्रुप के इंडस्ट्री ट्रांजिशन, जो कि है लीड आईटी के लिए, ठीक है, उसके मेंबर कौन है लीडरशिप ग्रुप के? तो ऑप्शंस क्या है? साउथ कोरिया, यूएसए, जर्मनी एंड स्पाइस जेट, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये चारों ही मेंबर्स है। साउथ कोरिया, यूएसए, जर्मनी और स्पाइस जेट, ये सब है। स्पाइस जेट क्या है? स्पाइस जेट एक एयरलाइन है, ठीक है, एयरलाइन कंपनी है स्पाइस जेट, जैसे आपके इंडिगो, एयर इंडिया वगैरह है, वैसे ही स्पाइस जेट है। Now next is consider the following statements about स्वामित्व स्कीम and choose the correct option। ये आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं स्वामित्व स्कीम को लेके, तो आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है इनमें से, ठीक है। तो पहला है स्वामित्व स्टैंड्स फॉर सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मॉनिटरिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। स्वामित्व का जो फुल फॉर्म है दैट इज सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मॉनिटरिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, विच इज फॉल्स। दिस इज नॉट द फुल फॉर्म ऑफ स्वामित्व। मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि इसका फुल फॉर्म एग्जैक्टली है क्या। तो आपका स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज इट वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2019। ये जो स्कीम थी स्वामित्व, ये आपकी अप्रैल 2019 में लॉन्च हुई थी। ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। ये भी मैं बताऊंगी नेक्स्ट में कि कब लॉन्च हुई थी, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तीसरा देखो, इनिशियली इट वाज लॉन्च्ड ओनली इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो इनिशियली ये जो स्कीम थी स्वामित्व, ये लॉन्च हुई थी इन 5 स्टेट्स में, जो कि है महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, विच इज ऑल्सो फॉल्स। सो बेसिकली यहाँ से आपको आपका आंसर मिल गया सीधे सीधे, ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव, यानी कि तीनों में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है स्वामित्व स्कीम को लेके। अब हम बताएंगे ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन से। तो पहली चीज, इन अप्रैल 2021 प्राइम मिनिस्टर लॉन्च स्वामित्व स्कीम फॉर द इंटायर नेशन। स्वामित्व स्कीम का फुल फॉर्म देख लो, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ठीक है। वहां पे मॉनिटरिंग था, मॉनिटरिंग नहीं है, वो है मैपिंग। एम से नॉट मॉनिटरिंग, एम से इज मैपिंग। तो सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ये तो स्कीम है स्वामित्व का, ठीक है। एंड इट वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2020 ऑन अ पायलट बेसिस। और ये कहाँ पे कब लॉन्च हुई थी? वहां पे दिया था अप्रैल 2019 में, विच वाज रॉन्ग। ये अप्रैल 2020 में, 2020 में लॉन्च हुई थी ये, ठीक है। और उसमें दिया हुआ था कि इनिशियली 5 स्टेट में लॉन्च की गई थी, विच इज अगेन रॉन्ग। इनिशियली ये किन किन में स्टेट लॉन्च की गई थी? महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये ऑप्शन में दिया था। साथ ही साथ मध्य प्रदेश और इन सिलेक्टेड विलेजेस ऑफ पंजाब एंड राजस्थान, एमपी में लॉन्च की थी, और कुछ सिलेक्टेड विलेज में लॉन्च की थी पंजाब और राजस्थान के, ठीक है। इट इज एक्सटेंडेड टू कवर अराउंड 6,62,000 विलेजेस ऑफ द नेशन। तो इसको एक्सटेंड करा गया है कि ये कवर करेगी 6,62,000 विलेजेस कंट्री के। तो इतने विलेजेस को ये कवर करेगी, 6,62,000। Now next is which of the following is the most valued Indian IT firm? इनमें से कौन सी most valued Indian IT firm है? IT is information technology firm. So that is TCS, Tata Consultancy Services, TCS है। Option C is the correct answer. नेक्स्ट देखो, नेम द फर्स्ट पेमेंट बैंक टू इंक्रीज द डे एंड बैलेंस लिमिट टू 2 लाख। इनमें से कौन सा पेमेंट बैंक है जो कि डे एंड बैलेंस लिमिट को इंक्रीज कर रहा है? कब? कितनी? 2 लाख, ठीक है, 2 लाख तक। सो दैट इज एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन ए। एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर याद रखना न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो ये अपनी डे एंड बैलेंस लिमिट को इंक्रीज कर रहा है टू 2 लाख, जो कि पहले था 1 लाख। जो इसका डे एंड बैलेंस लिमिट था वो पहले 1 लाख था, और अब ये इंक्रीज कर दिया है कितना? 2 लाख। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने से कितना कर दिया। हेडक्वार्टर आ सकता है, यहाँ पे सबके हेडक्वार्टर देख लो। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो भी न्यू दिल्ली में है, ठीक है। जियो पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर याद रखना है, नवी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है जियो पेमेंट बैंक का। और पेटीएम पेमेंट बैंक का इज इम्पोर्टेंट इज इन नोएडा, ठीक है। पेटीएम पेमेंट बैंक का है नोएडा में। तो ये जितने भी पेमेंट बैंक है इनके हेडक्वार्टर्स अच्छे से देख लेना। पेमेंट बैंक, जो स्मॉल पेमेंट बैंक हो गए, पेमेंट बैंक हो गए, इन सबके, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सॉरी नॉट पेमेंट बैंक, तो इन सबके हेडक्वार्टर्स अच्छे से देख लेना।
What is the name of the exclusive psychological counseling app launched for students and parents of CBSE affiliated schools? तो उस exclusively जो launch करा गया है, डिजाइन करा गया है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऐप है ये, जो कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए करा गया है जो कि CBSE affiliated schools हैं, यानी कि जो भी CBSE बोर्ड वाले स्कूल हैं उनके उसके जो बच्चे हैं और जो उन बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके लिए ये ऐप है साइकोलॉजिकली, मतलब मेंटल जो भी प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उन पे काउंसलिंग करेगा। तो वो है दोस्त फॉर लाइफ। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। तो उस ऐप का नाम है दोस्त फॉर लाइफ। WHO gave emergency approval to COVID-19 vaccine from Sinopharm. It is the first such approval of COVID-19 vaccine of which of the following country? तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इमरजेंसी अप्रूवल दिया है कोविड-19 वैक्सीन का, कहाँ से? सिनोफार्म से। तो आपको बताना है ये पहला ऐसा अप्रूवल है कोविड-19 वैक्सीन का, ये पहला कुछ ऐसा इमरजेंसी अप्रूवल है। तो ये किस कंट्री के लिए है? ठीक है, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? सो दैट इज चाइना। चाइना फ्रॉम वेयर द कोविड स्टार्टेड। ठीक है, तो ऑप्शन बी चाइना को दिया है ये इमरजेंसी अप्रूवल WHO ने। नेक्स्ट देखते हैं, वी कल्याणम recently passed away in Chennai due to old age related ailments. He was the personal secretary of whom? वी कल्याणम, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई चेन्नई में ओल्ड एज रिलेटेड एलिमेंट्स को लेके। ठीक है, मतलब जो ओल्ड एज पे इश्यूज हो जाते हैं ना, एक बुढ़ापे में जो बीमारियां हो जाती है उसको चलते हुए उनकी डेथ हो गई चेन्नई में। तो आपको बताने कि ये पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके हैं इनमें से किसके? ठीक है, ये जितने भी लीडर्स हैं इनके पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके हैं। किसके रह चुके हैं? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और सरोजनी नायडू। सो द करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी। तो ये पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके हैं महात्मा गांधी, ऑप्शन सी। So Mahatma Gandhi's former personal secretary V. Kalyanam died in Chennai due to old age related ailments. He was Gandhi's personal secretary from 1943 to 48 when the Mahatma Gandhi was assassinated. ठीक है, तो ये गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी रहे 5 साल के लिए, बेसिकली 43 से लेके 48 तक ये महात्मा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी रहे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है जब महात्मा गांधी असैसिनेट हुए थे। ठीक है, तब थे ये। ठीक है, London-based property consultant Knight Frank has ranked which two cities in 32nd and 36th position respectively in the Global Prime Residential Index? ठीक है, तो ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में लंदन बेस्ड एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है जिसका नाम है नाइट फ्रैंक। उसने किन दो सिटीज को रैंक करा है 32nd और 36th पोजीशन पे रिस्पेक्टिवली? ठीक है, सो दैट इज न्यू दिल्ली एंड मुंबई, ऑप्शन ए। यानी कि लंदन बेस्ड जो कंसल्टेंट है इसने न्यू दिल्ली को तो 32nd पे रैंक करा है। सो न्यू दिल्ली का जो रैंक है दैट इज 32 और जो मुंबई का रैंक है दैट इज 36। यहाँ रिस्पेक्टिवली दिया है ना, इसीलिए। तो याद रखना दिल्ली का पहले है ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में 32 पे न्यू दिल्ली का, और मुंबई का है 36 पोजीशन पे। ठीक है, India's top oil PSUs IOC, ONGC, GAIL, BPCL and HPCL committed 100 crore for the redevelopment of what? इंडिया के टॉप ऑयल PSUs हैं ये, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है। IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, गेल हो गया आपका गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, BPCL हो गया भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL हो गया हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये चारों PSUs हैं आपके। इन्होंने कमिट करा है 100 करोड़, मिलके ये 100 करोड़ देंगे किस चीज के रीडेवलपमेंट के लिए? सो दैट इज बद्रीनाथ धाम, ऑप्शन बी। आपने बद्रीनाथ केदारनाथ सुने होंगे ना, तो बद्रीनाथ धाम के रीडेवलपमेंट के लिए दिए हैं 100 करोड़। और बद्रीनाथ धाम कहाँ पर है? उत्तराखंड में, याद रखना इट इज इन उत्तराखंड। ठीक है, बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हुए। ठीक है, सो नेक्स्ट इज DRDO recently developed AI-based software to detect COVID in chest X-rays. The tool has been developed by DRDO's which DRDO का कौन सा सेंटर है? विच सेंटर विद द सपोर्ट ऑफ 5C नेटवर्क एंड SGG एकेडमिक्स। तो DRDO जो कि है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने हाल ही में डेवलप करा है एक AI बेस यानी कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर जो कि कोविड को डिटेक्ट कर सकता है चेस्ट एक्सरेज के थ्रू। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इस टाइम का जो सेकंड म्यूटेंट है तो काफी केसेस में ये RT-PCR रिपोर्ट में भी डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बट लोगों को कोविड है
अगर आप नेगेटिव भी हैं तब भी आप ये नहीं बोल सकते कि यू आर नेगेटिव, यू डोंट हैव एनी कोविड। अगर आपको फीवर वगैरह का ऐसे सिम्टम है तो प्लीज डू टेक इट सीरियसली इवन इफ योर रिपोर्ट इज नेगेटिव। तो इसीलिए वो चेस्ट एक्सरे के थ्रू कोविड डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है। द टूल हैज बीन डेवलप्ड बाय डीआरडीओ के कौन से सेंटर ने ये टूल डेवलप करा है? 5C नेटवर्क और एससीजी एकेडमिक के सपोर्ट के साथ। So the answer is option E, Center for Artificial Intelligence and Robotics, CAIR, ठीक है। शॉर्ट में है CAIR, जो कि है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज Naomi Osaka of which country has been named Sportswoman of the Year at the Laureus World Sports Award 2021। तो जो नाओमी ओसाका है वो किस इसमें से कौन से कंट्री की है जो कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बनी है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में, ठीक है। सो दैट इज जापान, ऑप्शन बी। तो जो नाओमी ओसाका है वो जापान से हैं, याद रखना, जो कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बनी है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021। और अगर हम मेंस कैटेगरी में बात करें कि मेंस कैटेगरी में किसको ये अवार्ड मिला है, तो याद रखना रफाल नडाल को, ठीक है। रफाल नडाल को ये अवार्ड मिला है जो कि स्पेन से हैं, ही इज फ्रॉम स्पेन, ये आ सकता है, ठीक है। तो वुमेन्स कैटेगरी में स्पोर्ट्स वुमेन में तो नाओमी ओसाका को मिला है, और मेंस कैटेगरी की बात करें तो फिर रफाल नडाल को मिला है जो कि स्पेन से है। RBI recently extended restrictions on which based bank by 3 months, ठीक है। कौन सा कोऑपरेटिव बैंक है, कौन से स्टेट का बेस्ड कोऑपरेटिव बैंक है जिसपे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिस्ट्रिक्शंस को एक्सटेंड कर दिया गया है, और वो कब तक करा गया है? 3 महीने, 3 months उसने एक्सटेंड कर दिया है। सो दैट इज ऑप्शन बी। तो जो कोऑपरेटिव बैंक है वो है मिलत कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। द कोऑपरेटिव बैंक इज मिलत कोऑपरेटिव बैंक, और ये आपका कर्नाटका बेस्ड कोऑपरेटिव बैंक है। सो आरबीआई रिसेंटली एक्सटेंडेड रिस्ट्रिक्शंस ऑन कर्नाटका बेस्ड मिलत कोऑपरेटिव बैंक बाय 3 months, ठीक है। JSW Energy recently signed PPA with which company for 550 megawatt of wind energy projects। तो JSW, ठीक है, JSW बहुत फेमस कंपनी है। जो JSW एनर्जी ने हाल ही में साइन करा है एक PPA, ठीक है, किस कंपनी के साथ? फॉर 550 मेगावाट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। सो दैट इज SCCI, ऑप्शन ए। तो जो कंपनी है दैट इज SCCI, JSW एनर्जी ने करा है PPA साइन, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी व्हाट इज इट, ठीक है। 550 मेगावाट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स, क्वेश्चन आ सकता है कौन सा एनर्जी प्रोजेक्ट्स, तो याद रखना विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। So JSW Renewable Energy, a wholly owned subsidiary of JSW Future Energy। तो JSW Energy जो है कि wholly owned subsidiary है JSW Future Energy की, जिसने अनाउंस करा है इट हैज साइंड अप PPA। PPA इज पावर परचेज एग्रीमेंट, ठीक है। याद रखना PPA का फुल फॉर्म आ सकता है, ये है पावर परचेज एग्रीमेंट विद द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SECI। SECI का फुल फॉर्म है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड टू डेवलप 550 मेगावाट ऑफ ब्लेंडेड विंड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। This is the single largest PPA for the wind or blended wind category in the industry। और ये इकलौता largest PPA है अगर हम wind या blended wind कैटेगरी में देखें इंडस्ट्री में, तो ये इकलौता largest PPA है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको चीज याद रखनी है that is PPA का फुल फॉर्म, that is power purchase agreement। SECI का फुल फॉर्म which is solar energy corporation of India limited, ठीक है। कितने मेगावाट का है? that is 540, और है क्या, कौन सा है? विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है इसमें। Now next is International Firefighters Day is observed every year on which date। तो International Firefighters Day जो है वो इनमें से किस डेट को मनाया जाता है हर साल? So that is May 4, 4 मई को मनाया जाता है International Firefighters Day। What is it? So International Firefighters Day May 4 को होता है। The IFFD was instituted after a proposal was emailed out across the world on Jan 4, 1999। तो ये जो है ना इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, ये कब इंस्टीट्यूट हुआ था? जब एक प्रपोजल को ईमेल करा गया था वर्ल्ड में, कब? Jan 4, 1999 को। बहुत कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है ये आपके लिए। This happened shortly after the death of 5 firefighters in the bushfires in Australia in 1998। तो ये प्रपोजल कब आया था? जब 5 फायर फाइटर्स की बुश फायर में ऑस्ट्रेलिया में डेथ हो गई थी, ठीक है, 1998 में। तब ये प्रपोजल आया था Jan 4, 1999 में। The red and blue ribbon is one of the most significant symbols of International Firefighters Day। ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो एक रेड और ब्लू रिबन है वो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के, ठीक है। तो कौन से इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं? तो याद रखना रेड एंड ब्लू रिबन, ठीक है। तो ये फिर भी आ सकता है क्वेश्चन।
Now next is the total value of the world's top 100 most valuable insurance brands stood at how much billion in 2021. तो जो total value है वर्ल्ड के top 100 most valuable insurance brands की वो कितना बिलियन स्टूड कर रही है, कितना बिलियन है 2021 में, in 2021. So that is $433, $433 billion. याद रखना, नॉट जस्ट डॉलर, बिलियन डॉलर है, ठीक है. तो ये वर्ल्ड के टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड्स की वैल्यू है, टोटल वैल्यू. Now next is World UFO, that is Unified Unidentified Flying Objects Day is observed all over the world on which day? तो World UFO Day कब मनाया जाता है, ठीक है. UFO का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, देख लो, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. तो वर्ल्ड UFO डे मनाया जाता है जुलाई 2 को, 2 जुलाई को, ठीक है. और ये पहली बार कब सेलिब्रेट हुआ था, 2001 में, 2001 में फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट हुआ था. सितंबर 5 को होता है आपका इंटरनेशनल चैरिटी डे, ठीक है. अगस्त 7 को होता है नेशनल हैंडलूम डे, और 21 जून को होता है इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है. तो ये सारे दिन भी याद रखना. Which of the following recently became the first non-Quad country to establish a 2+2 ministerial dialogue with India? इनमें से कौन सा पहला non-Quad country बना है जिसने 2+2 ministerial dialogue करा है इंडिया के साथ? Which established a 2+2 ministerial dialogue with India? So that is Russia. रशिया की कैपिटल इज मॉस्को, MOSCOW. मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया. रशिया की करेंसी याद रखना, इट इज रबल, ठीक है. So next is who has been nominated as athlete ambassador for the International Olympic Committee's Believe in Sport campaign from India? तो इनमें से किसको नॉमिनेट करा है एथलीट एम्बेसडर के लिए? इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी जो है उसका एक कैंपेन है विच इज बिलीव इन स्पोर्ट. IOC जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, तो उसका एक कैंपेन है बिलीव इन स्पोर्ट, तो उसकी एथलीट एम्बेसडर नॉमिनेट करा है, तो वो है PV सिंधु. ऑप्शन ए, PV सिंधु. याद रखना, PV सिंधु बैडमिंटन प्लेयर है, ठीक है. सो PV सिंधु जो है वो बैडमिंटन प्लेयर है. बिलीव इन स्पोर्ट करके कैंपेन है, ठीक है, IOC का, ठीक है. तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा कैंपेन का नाम पूछ सकते हैं, तो याद रखना बिलीव इन स्पोर्ट. पहला क्वेश्चन है RBI kept the tenure of MD, CEO and whole-time director of private sector banks at how much and the upper age limit for these posts will be how much? तो RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने एक कैप लगा दिया, मतलब एक फिक्स टेन्योर कर दिया है मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड होल टाइम डायरेक्टर का प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में. तो आपको बताना है वो टेन्योर कितने का, मतलब कितने टाइम तक वो रह सकते हैं इन पोस्ट पे, और जो अपर एज लिमिट है इन पोस्ट के लिए वो कितनी कर दी है, मतलब आफ्टर दैट लिमिट वो ये पोस्ट नहीं ले सकते, MD, CEO और होल टाइम डायरेक्टर की. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, 15 ईयर्स एंड 70 ईयर्स. यानी कि 15 साल तो वो है कि एक मतलब मैक्सिमम टेन्योर है जो मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO और होल टाइम डायरेक्टर है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के, ये रह सकते हैं 15 साल तक, ठीक है. वो तो हो गया आपका कैप टेन्योर पे, ठीक है. और जो अपर एज लिमिट है इन पोस्ट के लिए वो है 70 ईयर्स. मतलब if someone who is more than 70 years तो वो इन पोस्ट के लिए नहीं है. तो अपर एज लिमिट है इन पोस्ट की 70 साल, 70 years, ठीक है. Who are the two who bagged the Best Actor and Best Actress awards at the 93rd Academy Award ceremony? 93rd Academy Award ceremony में किन दो को, मतलब बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसको मिला, ठीक है. सो बेस्ट एक्टर तो मिला है एंथनी हॉपकिंस को, और बेस्ट एक्ट्रेस मिला है फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट को. फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट को बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्टर मिला है एंथनी हॉपकिंस. सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. याद रखना अकेडमी अवार्ड्स था, ठीक है, और 93rd एडिशन था. एडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है. सो 93rd एडिशन. अकेडमी अवार्ड्स के अगर हम सारे वो देखें अवार्ड्स, तो बेस्ट पिक्चर मिला है नोमैडलैंड को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है. बेस्ट डायरेक्टर को मिला है क्लोए जाओ को, जो कि नोमैडलैंड के लिए मिला है, ठीक है. तो बेस्ट डायरेक्टर भी नोमैडलैंड के डायरेक्टर चॉइस जाओ को मिला है. बेस्ट एक्ट्रेस अभी आपको बता ही दिया था फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट को, उनको भी नोमैडलैंड के लिए ही अवार्ड मिला है, सेम मूवी के लिए. बेस्ट एक्टर मिला है एंथनी हॉपकिंस, जो कि अभी बताया था. उनको जो अवार्ड मिला है मूवी के लिए उसका नाम है द फादर, ठीक है. याद रखना मूवीज पूछ ली जा सकती है कि किस मूवी के लिए मिला है, तो द फादर. बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मिला है योन ह्यू जंग को, मिनारी, ठीक है. योन ह्यू जंग को मिला है मिनारी मूवी के लिए. और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला है डैनियल कैलुआ, किसके लिए, जुडास करके मूवी है, द ब्लैक मसीहा, ठीक है. तो याद रखना द इम्पोर्टेंट वंस आर बेस्ट पिक्चर,
ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर में आपसे डेफिनेटली पूछ लिया जा सकता है किस मूवी के लिए। सो एज यू कैन सी बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट पिक्चर सब एक ही है। बेस्ट एक्ट्रेस में पूछ लिया जा सकता है नाम, तो डेफिनेटली मूवी भी पूछ ली जा सकती है। सेम विद बेस्ट एक्टर की नाम और मूवी दोनों पूछ ली जा सकती है, ठीक है। Which of the following multinational company teamed up with various industries and NGOs to avail more oxygen under Mission Vayu? So इनमें से कौन सी MNC है यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी है जिसने बहुत सारी इंडस्ट्रीज और NGOs नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप करा है, टीम अप करा है ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अवेल करने के लिए किस मिशन के अंदर? वायु मिशन के अंदर। सो दैट इज अमेजन, ऑप्शन सी। तो वो कंपनी है अमेजन। सो मिशन वायु के बारे में देखें तो Amazon has joined hands with ACT Grants, Temsec Foundation, Pule Platform for COVID-19 Response, that is PPCR, and other partners to provide over 8,000 oxygen concentrators and 400 BiPAP machines to hospitals in India. The company has announced. So कंपनी ने अनाउंस करा है कि उसने इन सबके साथ पार्टनरशिप की है, जिसमें कुछ नाम है ACT Grants हो गया, टेमसेक फाउंडेशन हो गया, पुणे प्लेटफॉर्म फॉर कोविड रिस्पॉन्स दैट इज PPCR, और बाकी और भी पार्टनर्स है, ठीक है। 8,000 तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स कोविड के लिए और 500 बाईपैप मशीन्स के लिए हॉस्पिटल के साथ टीम अप करा है बेसिकली कंपनी ने, ठीक है, अमेजॉन ने। Who won the 12th बार्सिलोना ओपन टाइटल? 12th बार्सिलोना ओपन टाइटल किसने जीता? वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो जीता है रफाल नडाल ने, ऑप्शन ए रफाल नडाल। किसी को अगर नहीं पता हो सो लेट मी टेल यू, ही इज अ टेनिस प्लेयर है। एंड कहाँ से है ये क्वेश्चन आ सकता है? स्पेन से। सो ही इज स्पेनिश टेनिस प्लेयर, ये स्पेनिश टेनिस प्लेयर है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। Recently, which of the following Middle East nation has joined in the Net Zero Producers Forum on Climate Change? इनमें से कौन सा मिडिल ईस्ट नेशन है जिसने पार्टनरशिप किए, ज्वाइन करा है नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम, सॉरी नॉट पार्टनरशिप, ज्वाइन करा है नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम को, जो कि क्लाइमेट चेंज पर है, ऑन क्लाइमेट चेंज। सो दैट इज सऊदी अरेबिया। तो वो जो मिडिल ईस्ट कंट्री है वो है सऊदी अरेबिया। Who is the author of the book Whereabouts? आपको बताना है कि जो Whereabouts करके एक बुक है उसके ऑथर कौन है, तो वो है झुम्पा लैरी। झुम्पा लैरी इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड Whereabouts। मान के चलिए कि बुक एंड ऑथर पे एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, देयर आर हाई चांसेस यू विल गेट अ क्वेश्चन ऑन बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है। World Day for Safety and Health at Work 2021 is observed on. World Day for Safety and Health at Work 2021 ये कब मनाया जाता है? तो ये होता है 28 अप्रैल को, which is 28th of April. Option A is the correct answer. So 28th अप्रैल को एक तो ये होता है World Day for Safety and Health at Work 2021. 28th अप्रैल को एक और दिन मनाया जाता है, that is International Commemoration Day for Dead and Injured Workers. ठीक है, दिस डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन 28th of April, इंटरनेशनल कॉमेमोरेशन डे फॉर डेड एंड इंजर्ड वर्कर्स। तो ये भी आ सकता है एग्जाम में। Which of the following institution has recently imposed a penalty of 40 lakh on Himachal Pradesh State Cooperative Bank? इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने पेनल्टी इम्पोज की है 40 लाख की हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पे? सो दैट इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा करा है। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है ये आपका शिमला बेस्ड है, ठीक है, इट इज शिमला बेस्ड। So the RBI has imposed a penalty of 40 lakh on Himachal Pradesh State Cooperative Bank, Shimla, for non-compliance with certain regulatory directions issued by NABARD. तो किस चीज के लिए? जो रेगुलेटरी डायरेक्शंस जो नाबार्ड ने इश्यू करे थे उसके नॉन कंप्लायंस के लिए उस पे ये पेनल्टी लगाई गई है, ठीक है। तो the penalty has been imposed for non-compliance with regulatory directions issued by NABARD, which contain in review of frauds, guidelines on monitoring and reporting system. ये आ सकता है कि ये किस चीज में थे डायरेक्शन? रिव्यू ऑफ फ्रॉड्स, गाइडलाइंस ऑन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। तो यहाँ पे यू कैन गेट कंफ्यूज, यू कैन डेफिनेटली गेट कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पे दो आपको आ गए RBI एंड NABARD। याद रखना कि जो पेनल्टी है ना नॉन कंप्लायंस पे, वो तो लगाई है RBI ने 40 lakhs की, ठीक है। और जो ये बोलोगे कि रेगुलेटरी डायरेक्शन किसने वो इश्यू करे थे, तो वो याद रखना, जो नॉन रेगुलेटरी डायरेक्शन किसने इश्यू करे थे, तो वो याद रखना वो नाबार्ड ने इश्यू करे थे, ठीक है, और पेनल्टी लगाई थी RBI ने।
Who won the WTA Porsche Tennis Grand Prix title 2021? WTA Porsche Tennis Grand Prix title 2021 किसने जीता है? तो वो जीता है एशली बार्टी ने। एशली बार्टी ने जीता है, ठीक है। एंड बाय डिफीटिंग होम आर्यन सबलेंका, आर्यन सबलेंका को, जो कि आई गेस वहां से है, आई एम नॉट गेटिंग राइट एग्जैक्टली, बेलारूस से है शायद, है ना? आई गेस शी इज फ्रॉम, आर्यन सबलेंका बेलारूस से हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एशली बार्टी जो है वो कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, तो याद रखना टेनिस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है। So next question is, renowned singer Farid Sabri of the Sabri brothers duo passed away in Jaipur. He is associated with which of the following form of music? ठीक है, renowned singer हैं फरीद सबरी, सबरी ब्रदर्स ड्यो जो था उससे, ठीक है। उनकी डेथ हो गई जयपुर में, तो आपको बताना है वो किस फॉर्म, म्यूजिक के किस फॉर्म से एसोसिएटेड थे, विद विच फॉर्म ऑफ म्यूजिक ही वाज एसोसिएटेड। सो दैट इज कव्वाली, ऑप्शन ए, ठीक है। तो दैट इज, आई थिंक इन्होंने वो भी गाया था, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, दैट्स अ वेरी फेमस कव्वाली, तो कव्वाली से थे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो फरीद सबरी थे वो क्या, किस उससे फील्ड से एसोसिएटेड थे, तो आपको डायरेक्टली ये भी आ सकता है। तो म्यूजिक हो गया, सिंगर थे, इस तरीके से। तो ये चीज याद रखना, जरूरी नहीं कि फॉर्म ऑफ म्यूजिक ही है, ठीक है। तो कव्वाली, सिंगर, ये सब याद रखना। Next, who is recently appointed as the brand ambassador of Essex, which is a Japanese sportswear brand? ठीक है, इनमें से कौन है जो कि ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए एसिक्स के, जो कि एक जापानीज स्पोर्ट्सवियर ब्रांड है, स्पोर्ट्स ब्रांड है जापान का। सो दैट इज रविंद्र जडेजा, ऑप्शन ए। तो वो है रविंद्र जडेजा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एसिक्स क्या है, ठीक है। तो याद रखना, अच्छा स्पोर्ट्स वियर ब्रांड, कहाँ का स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना जापान का। So I hope you people like this session. If you like it, then please hit the like button. Don't forget to share with your friends, and please don't forget to subscribe the channel.